नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं मेष से लेकर के मीन पर्यंत जो 12 राशियां होती हैं उनका क्या स्वभाव है और उसका मानव जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब आपकी कोई सी भी राशि है, मेष, वृषभ, मिथुन इत्यादि कोई सी भी राशि है, तो उस राशि का क्या अपना एक स्वाभाविक स्वरूप होता है अथवा स्वाभाविक उसकी अंतः प्रवृत्ति क्या होती है, उसके विषय में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। किसी भी जन्म कुंडली देखते समय किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण हम जो है वो राशि के आधार पर ही करते हैं। मुख्यतः जो लग्न होता है और राशि होती है जहाँ पर चंद्रमा बैठा रहता है, तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण, उसकी प्रकृति का निर्धारण, उसके मनोदशा का निर्धारण जो है वो हम चंद्रमा के आधार पर करते हैं और लग्न के आधार पर करते हैं। क्योंकि जो चंद्रमा है वो आपकी मानसिक स्थिति को प्रदर्शित करता है और जो लग्न होता है वह आपके शारीरिक स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो कैसे हम जानेंगे कि अमुक व्यक्ति का स्वभाव किस प्रकार से है? तो उसके लिए जो 12 राशियां होती हैं ना, उनको 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने के लिए। तो वो 3 विभाग कौन कौन से हैं? तो पहला होता है चर, दूसरा होता है स्थिर और तीसरा होता है द्विस्वभाव। इन 3 भागों में, मतलब चर, स्थिर, द्विस्वभाव, इन 3 विभागों में 12 राशियों को क्रमशः बांट दिया गया है। तो चर, स्थिर, द्विस्वभाव ये मेष से प्रारंभ करते हैं, अर्थात जो मेष राशि होती है वह होती है चर, वृषभ राशि स्थिर, मिथुन राशि द्विस्वभाव, फिर उसके बाद कर्क राशि चर राशि आ जाती है, फिर सिंह राशि आपकी स्थिर, कन्या राशि द्विस्वभाव। तो ये क्रमशः ये चलता रहता है। तो ये चर, स्थिर, द्विस्वभाव जो मेष से पर्यंत मीन तक की राशियां होती है, तो इससे हम किसी के व्यवहार का निर्धारण कैसे करेंगे? तो आप समझ लें, जो चर राशि होती है ना, और चर राशि से संबंधित जो जातक होता है, चर राशि कहने का मतलब है कि 1, 4, 7, 10 संख्या वाली जो राशियां, 1 मतलब मेष, 4 मतलब कर्क, 7 मतलब तुला और 10 मतलब मकर राशि। इन राशि के जो जातक होते हैं ना, उनका स्वभाव चर होता है। चर मतलब चंचल होता है, चलायमान होता है, उनकी इच्छा शक्ति बहुत तीव्र होती है, उनके विचार हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं, समय के साथ वो हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि स्थिर नहीं है, उनकी बुद्धि हमेशा चलायमान है, चंचल प्रकृति है, और ऐसे लोग एक जगह पे स्थिर होकर के काम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हमेशा भ्रमणशील वाली उनकी प्रवृत्तियां रहती हैं। जैसे जिनकी भी चर राशि है, मतलब 1, 4, 7, 10 वाली जिनकी भी राशियां हैं, तो उनका आप स्वभाव देखेंगे ना, वो हमेशा भ्रमणशील रहते हैं। मतलब वो एक स्थान पर स्थित होकर के कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, उनको कार्य हमेशा जो है चलने फिरने वाला काम चाहिए। वो ऐसे लोग घूमने के बड़े शौकीन होते हैं, जो ब्लॉगर होते हैं या फिर जो टूर और ट्रैवल से संबंधित रखते हैं, तो उनकी चर राशियां ही होती हैं। मतलब मेष राशि हो सकती है, कर्क राशि हो सकती है, तुला राशि हो सकती है, अथवा मकर राशि हो सकती है। तो इन लोगों का व्यक्तित्व तो हमेशा परिवर्तित होता रहता है, मतलब समय के साथ ये अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, किसी भी एक बिंदु पर ये स्थिर नहीं रह सकते हैं। ये सबसे बड़ी इनकी कमी आप कह सकते हैं। तो वो चर राशि का स्वभाव होता है, मतलब वो समय के साथ अपने आप को बदलते भी रहते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। अस्थिर मति होती है, दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ उनके चलता रहता है, क्योंकि उनकी बुद्धि कैसी है? अस्थिर है, मतलब चंचल है, चलायमान प्रकृति वाली होती है। तो ये होता है चर राशि वालों का स्वभाव। यदि चर लग्न है अथवा चर राशि है तो भी ऐसा फल मिलता है। मतलब दोनों में से कुछ भी हो, चर राशि वस्तुतः राशि जो होती है मन का प्रतिनिधित्व करती है, तो मनोदशा उनकी वैसी होगी। तो चर राशि वाले बड़े एक्टिव होते हैं, मतलब वो संतुष्ट नहीं होते हैं अपने जीवन को लेकर के, मतलब कुछ नया पाने की चाह उनमें रहती है, हमेशा अपने आप को वो और आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। यदि आज वो 1000 रुपये कमा रहे हैं तो वो सोचेंगे कल मैं 2000 कमाऊँ। तो चर राशि वालों के लिए ये बड़ी अच्छी गुण भी होती है, वो संतोषी प्रवृत्ति के नहीं होते, हमेशा कुछ न कुछ वो करना चाहते हैं, समय के साथ अपने आप को विस्तार करना चाहते हैं, लोगों के साथ वो मिलना जुलना चाहते हैं, जो चर राशि वाले होते हैं, क्योंकि उनका जो सोशल जो उनका बिहेवियर होता है बड़ा अच्छा होता है। वो चाहते हैं कि सामाजिक पद प्रतिष्ठा उनकी बनी रहे। तो ये होता है चर राशि वालों का स्वभाव अथवा उनका व्यक्तित्व। अब हम बात कर लेते हैं जो स्थिर राशि वाले हैं, उनकी मति कैसी होती है ना, कि ये स्थिर राशियाँ। तो स्थिर राशियाँ कौन सी होती हैं? तो 2,
5, 8 और 11, 2 मतलब वृषभ, 5 मतलब सिंह, 8 मतलब वृश्चिक और 11 मतलब कुंभ। ये राशियां जो होती हैं वो होती हैं आपकी स्थिर राशियां। देखिए ये राशियां अच्छी भी मानी जाती हैं और बड़ी और थोड़ा सा खराब भी माना जाता है। खराब इस संदर्भ में मानते हैं कि ऐसे लोग एक बार जो कुछ प्राप्त कर लेते हैं फिर उससे आगे बढ़ने की इनकी इच्छा नहीं रहती है। ये अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा केंद्रित रहते हैं। स्थिर राशि वालों को यदि आप कोई काम देंगे कि आपको यह कार्य 10 दिन में करना है तो वो पूर्ण एकाग्रता के साथ, पूरे मनोवेग के साथ उस काम को समय से पहले निपटाने की कोशिश करते हैं। चर राशि वालों में ये प्रवृत्ति जबकि नहीं होती है, लेकिन स्थिर राशि वाले जो होते हैं वो ये चाहते हैं कि हमें जो काम सौंपा गया, जो दायित्व सौंपा गया है उसे हमें करना है। क्योंकि देखिए इनकी जो बुद्धि होती है वो स्थिर मति होती है, मतलब इनकी बुद्धि परिवर्तित नहीं होगी। ये एक जगह बैठ कर के काम करना इनको पसंद है, ये बहुत ज़्यादा घूम फिर नहीं सकते हैं। इनको कोई भी काम आप सौंपिए, यदि चलने फिरने वाला काम है तो ये बिल्कुल नहीं उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन कोई स्थिर रहने वाला काम है तो ये जरूर करेंगे। क्योंकि देखिए स्थिर राशि है ना, तो स्थिर राशि में उनकी बुद्धि भी कैसे रहेगी, स्थिर रहेगी। तो ऐसे लोग हमेशा अपने आप को अपडेट करने की नहीं सोचेंगे। ऐसे लोग बड़े संतोषी प्रकृति के भी होते हैं, मतलब जो उनको प्राप्त हो गया है ना वो चाहते हैं कि मैं उसी में खुश हूँ, और बहुत ज़्यादा उनको जीवन से अथवा धन वैभव इससे अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा नहीं रहती। बड़े संतोषी प्रकृति के होते हैं जो स्थिर राशि वाले। लेकिन सबसे अच्छी विशेषता है कि ये जो नियम बना लेते हैं कि हमें इस नियम के अनुसार चलना है तो वो उस नियम से बिल्कुल विचलित नहीं होते हैं। जबकि चर राशि वाले विचलित होते हैं, वो नियम बनाएंगे तोड़ेंगे भी। मतलब वो सोचेंगे कि आज हमें 8 बजे भोजन करना है, 8 बजे नाश्ता करना है, तो वो अगले दिन शायद ना करें। लेकिन स्थिर राशि वाले के साथ ये नहीं होता है। वो यदि नियम बनाए कि 8 बजे हमें नाश्ता करना है तो उनको 8 बजे ही चाहिए। तो स्थिर राशि वालों की सबसे अच्छी बात होती है कि नियम के बड़े पक्के होते हैं और बहुत ही आत्मविश्वासी भी ऐसे लोग होते हैं स्थिर राशि वाले। इनसे कोई भी आप काम कह दीजिए, स्थिर प्रकृति वाला कोई भी काम इनको दीजिए तो ये दिन रात हो करके काम करेंगे। घूमना फिरना ऐसे लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता है जो स्थिर राशि वाले होते हैं, क्योंकि वो अपने मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा चलाना नहीं चाहते, वो सुकून से जीवन यापन करना चाहते हैं। तो ये होती स्थिर राशि वालों की बुद्धि या उनकी विचारधारा। लेकिन लक्ष्य के प्रति हमेशा केंद्रित रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ये एक लक्ष्य प्राप्त किए दूसरा लक्ष्य ये छोड़ देते हैं। मतलब पैरेलल बहुत सारे ये काम नहीं कर सकते हैं। पहले इनको एक लक्ष्य प्राप्त करना है, यदि सोचें मुझे 1 लाख कमाना है तो वो उसको अचीव भी कर लेते हैं, उसको प्राप्त भी कर लेते हैं, और उसके पश्चात ये उससे बड़ा भी अचीव करने की सोचते हैं। ये मतलब ऐसा नहीं जैसे, जबकि चर राशि वाले उनको पैरेलल बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मतलब बिजनेस भी होगा तो 2-3 तरह का बिजनेस करेंगे, लेकिन स्थिर राशि वाले एक ही चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किए रहते हैं और उसी को वो आगे बढ़ाने की कोशिश किए रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है स्थिर राशि वालों की। यदि आपके भी स्थिर राशि है तो आप ये गुण उसमें घटा करके देखिए, गुण प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहा। अथवा चर राशि है तो आप उसको भी घटा करके देखें। अब हम बात करते हैं द्विस्वभाव राशि 3, 6, 9, 12। 3 मतलब मिथुन, कन्या, धनु और मीन। देखिए ये राशियाँ अच्छी भी हैं और ख़राब भी हैं। मतलब मिक्सअप वाली ये राशियाँ होती हैं। मतलब कहते हैं ना बिना पेंदी का लोटा, तो ये उस तरह के होते हैं। मतलब जिनकी भी द्विस्वभाव राशि है ना तो उस पर थोड़ा सा विश्वास कम किया जा सकता है। जैसे चर वालों पर तो बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता है, चर राशि वाले जिनकी भी होती है। लेकिन किसी की स्थिर राशि है उस पर आप विश्वास कर सकते हैं कि जैसे मान लिया आपने कुछ पैसा उनको दिया तो वो पैसा लौटा सकते हैं, लेकिन चर वाले तो बिल्कुल नहीं लौटाएंगे। द्विस्वभाव वाले थोड़े से असमंजस टाइप के होते हैं, क्योंकि देखिए द्विस्वभाव है ना, मतलब दोनों स्वभाव इनमें मिला हुआ है। चर राशि वाला भी मिला है और स्थिर राशि वाला भी हुआ, मतलब इनका कॉकटेल हुआ है। यदि आप इनसे कहेंगे कि चलिए घूमने चलना है तो ये हाँ भी बोलेंगे, और कोई तुरंत आके कह दे कि नहीं घूमने का प्लान कैंसिल तो ये ना भी बोल देंगे। मतलब ये सामने वाले के स्वभाव के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। इनका अपना कोई वजूद नहीं होता, मतलब इनकी अपनी कोई मौलिक सोच नहीं होती कि हमें ऐसा करना है अथवा हमें आगे बढ़ना है। द्विस्वभाव राशि वालों के साथ सबसे बड़ी कमी यही होती है कि उनको किसी का सहारा जरूर चाहिए अपने जीवन में। मतलब कोई किसी राशि वाले व्यक्ति का सपोर्ट इनको जरूर चाहिए, चर राशि वाले का हो अथवा स्थिर राशि वाले का हो। तो ऐसे लोग थोड़े अपने आप को कभी कभी अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि ये उलझन में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं।
तो उलझन में रहने के पश्चात इनको कोई सपोर्ट चाहिए, मतलब कोई मित्र चाहिए, कोई बंधु चाहिए जो इनकी बातें सुन सके, इनको समझ सके। क्योंकि देखिए इनके मन में जो है ना, धनु राशि वाले, मीन राशि वाले, मिथुन राशि वाले, कन्या राशि वाले, हमेशा द्वंद्व मन में इनके बना रहता है। और लक्ष्य इनके जो होते हैं हमेशा के लक्ष्य होते हैं, मतलब ये एक ऑप्शन ऑलरेडी लेकर के चलते हैं। ये इनमें थोड़ी बड़ी विशेषता होती है जो द्विस्वभाव वाले हैं, इनके पास एक ऑप्शन मौजूद रहता है। यदि मैं ये करूँगा और यदि कदाचित इसमें असफल हो जाऊँगा तो मेरे पास प्लान बी क्या है। तो ये द्विस्वभाव राशि वालों के लिए बड़ी विशेषता होती है कि उनके पास ये स्थिति मौजूद होती है। तो द्विस्वभाव में ये बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन समस्या ये रहती है कि ये इनको किसी का सहारा चाहिए, सपोर्ट चाहिए। खुद के बुद्धि से, खुद के विचार से कुछ चीज़ें ये नहीं प्रदर्शित कर पाते हैं, मतलब डर इनको बना रहता है। क्योंकि इनका जो मस्तिष्क होता है वो हमेशा द्विधा वाले भाव में बना रहता है, तो इसलिए इनको सपोर्ट अवश्य चाहिए। तो यदि आपके भी ये द्विस्वभाव राशि है तो और आपका व्यक्तित्व क्या है और आपका क्या प्रकृति इस राशि के अनुसार मिल रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में इस बात को सूचित जरूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।